हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में है। तो आइए आज हम देखेंगे 3 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट में प्राइमरी लेवल का जो पेपर हुआ है, आज उसका एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कितना क्वेश्चन, कौन कौन ऑप्शन सही है किसका। आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा आपका कितना क्वेश्चन सही है। तो आइए, प्रश्न नंबर 1 आया था जो सीडीपी से, शुरुआती स्कूल शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, जो पड़ेगा इसका सही आंसर है आत्मसम्मान का, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रक्रिया उत्पन्न करता है। तो ये जो करता है, देखिए, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम टीएलएम कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, इसका जो सही है, तीसरे का जो सही हुआ है, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप। सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो ये जो है विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठी द्वारा शिक्षण। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षक की वह प्रक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है इसे बढ़ावा देती है। तो देखिए, विकासोन्मुखी मानसिकता। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 6 है, एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह एक उदाहरण है। तो देखिए, सब शैक्षणिक की बात आएगी तो शैक्षिक मार्गदर्शन, ठीक ना। सामाजिक क्या थी तो सामाजिक मार्गदर्शन होता, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो ये जो कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अगला देखेंगे, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है विकासोन्मुखी मानसिकता होती है इसमें, ठीक ना। 9वां है, घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चों को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो देखिए, ये जो होती है परामर्श और सहायक मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं। बी वाला इसका सही होगा। 10वां है, शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, पुनर्बलन अनुसूचियाँ प्रभावित करती है। तो देखिए, प्रतिक्रिया दर को, ठीक ना। बारह नंबर है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप देता है। ये जो देता है विभेदी शिक्षण को, ठीक ना। 13 नंबर देखेंगे,
पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। इसका जो सही जवाब जाएगा संरक्षण और वर्गीकरण का। 14 नंबर है कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है। तो ये देखिए समान अवसर का, ठीक ना। सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला पर जाएगा। एक ऐसी स्मृति तकनीकी जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है उसे इस नाम से जाना जाता है। ये देखिए जो जाना जाता है स्मृति सहायक। जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है तो इसको विकास होता है। इसमें कौन सा विकास होता है? तो देखिए इसमें जो हो जाए उच्च स्तरीय विकास होता है, ठीक ना। 18 नंबर है मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या शैक्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड के, ठीक ना। 19 वाला कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है। यह दर्शाता है उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले दंड को, ठीक ना। बी वाले पे जाएगा समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण मानने का अर्थ है कि वे अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। तो बी वाला सही हो जाएगा। विकास का प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत यह बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर तक होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है? तो यह जो है कक्षा और घर की स्थितियाँ को, ठीक ना। वह कौन सी रचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न या कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके। तो ये देखिए जो हो जाएगा इसका नैदानिक मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 25 है एक शिक्षक द्वारा सर्वबाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है? तो ये जो करता है भागीदारी और गरिमा का। 26 है शैक्षणिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। बी सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक बच्चों में भावात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है शांत मार्गदर्शक और चर्चा करके। माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? तो जो होता है पुनः योजना बनाना। प्राथमिक विद्यालय में भावात्मक परामर्श को कम करने में सहायक होता है। ये जो होता है चिंता और अलगाव। देखिए जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है ना सब आसान ही है।
बस क्या है कि सब कंसेप्ट से पूछा हुआ है, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र यह दर्शाता है लगातार प्रगति को, ठीक ना। अब आइए हिंदी का देखते हैं। पूरा टोटल सभी क्वेश्चन कराएंगे, पूरा इस 150 क्वेश्चन पूरा कराएंगे आज। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? तो ये देखिए, कम वस्तु अधिक चाहने वाला। इनमें केशव दास की रचना कौन सी है? ये जो है रामचंद्रिका है। कौन सी है? रामचंद्रिका। नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखिए यहाँ पर दो कर्मक क्रिया है, ठीक ना। 34 है, नाक में दम करना का अर्थ क्या है? तो ये जो है परेशान करना। क्या अर्थ है इसका? परेशान करना। व्यय संयुक्त व्यंजन का व्यंजन इस प्रकार बनेगा, वह आधा व और यह से मिलकर के व्यय बनेगा, ठीक ना। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ज्ञ संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बनेगा तो ग और य से। सुरभित सुंदर सुखद सुमरन तुम पर लिखते हैं, इस प्रयुक्त में कौन सा अलंकार है? तो जो है अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो मादा खरगोश, ठीक ना। सत्य प्लस गुरु का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सद्गुरु। ध्वनि ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? तो ये जो जो है महाप्राण है, ठीक ना। वह भेड़िया वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए निश्चित है कि वह भेड़िया नहीं है, कुत्ता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम। द प्लस वो मिलकर बनेगा तो दु बनेगा। दु प्लस कर्म का रूप क्या है? तो दुष्कर्म है, ठीक ना। खटिया का तुकांत शब्द है तो तकिया हो जाएगा, ठीक ना। निम्न में तद्भव कौन सा है? गांव जो है तद्भव है। पूरा क्वेश्चन 150 कराएंगे, आप लोग अपना मिलान करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? तो उसने कहा मैं कल जाऊंगा, ये वाला जो यहाँ पर देखिए लगा हुआ है हलंत, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, वह बहुत तेज दौड़ता है, इस प्रकार का वाक्य कैसा है? तो यह एक सरल वाक्य है। गद्यांश से देखिए, और एक गुरु प्लस उपदेश का सही संधि रूप क्या होगा? गुरु उपदेश हो जाएगा, ठीक। ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ लीजिएगा आप लोग। 50वां है, गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? दिशा और अवसर। गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त तो क्या बनाता है? शिक्षा और कौशल। गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? तो राष्ट्र की ताकत है। ग्रह ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? ये जो है ट वर्ग से। चौवन है, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं? तो उसमें व्यंजन कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स ध्वनि का सही उच्चारण है? तो यह शिक्षा का। लड़कपन का प्रत्यय क्या है? तो ये जो है पन हो जाएगा। अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण हो जाएगा। इनमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? तो देखिए अष्टाध्यायी जो है देव कवि की नहीं है। सुर प्लस इंद्र का संधि रूप क्या है? तो सुरेंद्र है, ठीक ना। निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन पहचानिए।
तो हस्ताक्षर जो है उचित बहुवचन है, ठीक ना। अब आइए देखते हैं संस्कृत का। प्रलिखति शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्र। गायक शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन रूप चुनिए। तो गायक का क्या जाएगा? गायक। दीर्घ पंथा शब्द का पद क्या होगा? तो दीर्घ पंथा हो जाएगा। उस्मद शब्द का चतुर्थ एक वचन वैकल्पिक रूप से कौन सा है? तो तुध में ते। देवी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सॉरी, देवी शब्द लिंग क्या है? यह स्त्रीलिंग है, ठीक है। गद्यांश से है। 66 है छात्रा पुस्तकालय कहानी पठंती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुस्तकानी। 67 है पुस्तकालय कास्य भंडार अस्ति। तो हो जाएगा ज्ञानस्य। पुस्तकालय पालम आकस्मय। तो ये जो हो जाएगा मौन। सैनिक शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो सैनिका होता है, ठीक ना। वनम शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो वनानी होगा, ठीक। सॉरी, वनाथ होता है, ठीक ना। 71 है निम्नलिखित में से उष्म वर्ण कौन सा है? तो मूर्धन्य स है। ये अलावा जो है ये सब अंतस्थ है और ये न जो है स्पर्श है। महेश शब्द का उचित संधि विच्छेद कौन सा होगा? महाधन इस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ी ही रहेगा। क्री धातु में त प्रत्यय कौन सा है? तो ये जो है कृत्वा। शिक्षिका अभ्यास्य शिक्षिका छात्राभ्यास निर्देश या छंती वाक्य में अभ्यास किस कारक का उदाहरण है? ये जो है संप्रदानम का है, ठीक है। अहम शब्द का बहुवचन प्रथमा रूप कौन सा है? तो देखिए वयम है। गुरु शिष्य बोधयति किस वाच्य का उदाहरण है? ये जो है अव्ययी भाव का। अव्ययी भाव का नहीं, कृतवाच्य, सॉरी, ये जो है कृतवाच्य का है, ठीक है। राजमार्ग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो राजमार्गत हो जाएगा, ठीक ना। दुग्ध पिबवंती वाक्य में क्रियापद कौन सा है? पिबाव। पिबवंती है ना, तो ये हो जाएगा क्रियापद का रहना, पिबवंती हो जाएगा, ठीक ना। कृषक अनम खादती वाक्य में अनम किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये जो है कर्म कारक का उदाहरण है, ठीक। तत प्लस जन शब्द का सही संधि रूप चुनिए। तो हो जाएगा तज्जन। यंत्रकाराभ्यास यात्री रचित वाक्य में कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? ये जो हुआ है कर्मवाच्य। धाव प्लस तुनुम में से बनने वाला रूप कौन सा है? ये जो है धावितुम। नगरम शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नगरम का पूरम हो जाएगा, ठीक। फलकम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो ये जो है सॉरी फलकम का लिंग क्या है? सॉरी, ठीक ना, ये नपुंसक लिंग है, ठीक ना।
मुख और नासिका दोनों से उच्चारित स्वर क्या कहलाते हैं? तो अनुनासिका स्वर कहलाता है। प्रगच्छति में उपसर्ग कौन सा है? तो प्र जो है उपसर्ग है। हरि प्लस एव का संधि रूप क्या कौन सा है? तो हरि रेव हो जाएगा। ठीक। कृत का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? ये जो देखिए कस्यति है। ठीक ना। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है। संस्कृत का आखिरी क्वेश्चन है 90 वाला। अध्यापक कक्षात आगच्छति वाक्य में कक्षात शब्द किस विभक्ति का रूप है? ये जो है पंचमी विभक्ति का। ठीक है। अब आइए हम देखेंगे मैथ का। आयताकार कार्यालय का फर्श 24.4 मीटर लंबा और 16.5 मीटर चौड़ा। यदि फर्श बिछाने की लागत 12 रुपये प्रति मीटर वर्ग प्रति मीटर है तो फर्श बिछाने की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कुल हो जाएगा 49.10.40। किसी राशि को पहले 12.5% बढ़ाया जाता है और फिर 8.4% घटाया जाता है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो ये होगा 3.05। घनाभ की लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी। इसका आयतन क्या होगा? तो देखिए जब घनाभ है तो LBH ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। एक स्कैनिंग यूनिट 3/4 घंटे में 270 पृष्ठ स्कैन करती है तो 2.5 घंटे में कितना पृष्ठ स्कैन करेगी? ये देखिए जो करेगी 900। 3 बत्तियाँ क्रमशः 4.2 मिनट, 5.6 मिनट और 8.4 मिनट के अंतराल पर झपकती है तो ये फिर एक साथ कब झपकेगी? ये देखिए जो झपकेगी 16.8 मिनट पर। ठीक ना। अगला देखेंगे। एक त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 9 सेमी, 10 सेमी और 17 सेमी। तो एक वृत्त त्रिभुज के शीर्षों तीनों से होकर गुजरते हैं तो परिकेंद्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10.625। 7500 की धनराशि को 8% वार्षिक साधारण दर ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। प्राप्त राशि को फिर 2 वर्ष के लिए उसी दर पर निवेश किया जाता है तो अंतिम राशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10,788 हो जाएगी। एक सर्वेक्षण ड्रोन 8 घंटे में 96 हेक्टेयर कृषि भूमि का मानचित्रण करता है। यदि ड्रोन समान गति से कार्य करता है तो 21 घंटे में वह कितने हेक्टेयर भूमि का मानचित्रण करेगा? तो देखिए 252। त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF केंद्रक G पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 72 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल AGB का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए इसका जो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6368 भागे 16 का भागफल क्या होगा? तो 273 होगा। 6400 पर 9% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1728 हो जाएगा, ठीक ना। एक वर्ष सॉरी करा वर्ष 2018 से 2022 तक भारत में गेहूं उत्पादन और निर्यात से संबंधित दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा 21 और 22। 2x/4x² को सरल कीजिए तो हो जाएगा 1/2x। 600 की राशि पर 4 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ये जो हो जाएगा 168 रुपये। 3 उत्पादक इकाइयाँ क्रमशः 13.5 मिनट, 8 मिनट और 22.5 मिनट बाद पुनः शुरू होती है, तो ये फिर से कब एक साथ शुरू होगी। तो देखिए जो होगी 270 मिनट बाद, ठीक ना। भारत की राज्यवार जनसंख्या और साक्षरता के आंकड़ों को दर्शाने वाली तालिका जनगणना 2011 का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित का उत्तर दें। तो देखिए इसका जो आंसर आएगा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना। करा 70% से अधिक और जनसंख्या 100 मिलियन से कम है, तो पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। एक व्यापारी 15 का पिया 270 में खरीदता है और प्रत्येक को 21 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16.67%, ठीक ना। आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक ना। 17/18, उससे बड़ा 19/20, फिर उससे बड़ा 23/24, उससे बड़ा 29/30। प्रश्न नंबर 109 है, एक विद्यार्थी 5 दिन तक 1.75 और 2.25 घंटे पढ़ता है और वह 6वें दिन विश्राम करता है, तो औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका जो औसत है 3.33 है, ठीक। एक दुकानदार एक किताब पर लागत मूल्य से 30% अधिक का अंकन लगाकर 11% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15.7 होगा इसका लाभ होगा। एक शुद्धिकरण संयंत्र 12 मिनट में 18 लीटर पानी भरता है। यदि यह 3 घंटे चले तो कुल कितना पानी भरेगा। ये जो भरेगा 270 लीटर। 0.125 भागे 0.375 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका जो अनुपात पूछा है तो 1:3 होगा। एक आयत का परिमाप 50 मीटर और उसकी चौड़ाई 10 मीटर, तो आयत की लंबाई क्या होगी। तो देखिए 15 मीटर हो जाएगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 14 है, 114, 9 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण 9 कड़ी में 2 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 81 वर्ग सेमी। यदि 1 जनवरी 2000 शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए ये जो होगा रविवार होगा। एक डिब्बा 10 सेमी लंबा, 6 सेमी चौड़ा और 4 सेमी ऊंचा है, तो 2 सेमी गुणे 2 सेमी गुणे 2 सेमी आकार के कितने घन इस डिब्बे के अंदर
रखे जा सकते हैं। तो कुल 30 को रखा जाएगा, ठीक ना। एक ट्रेन सुबह 9:15 प्रस्थान करती है और दोपहर 1:45 अपने गंतव्य पर पहुँच जाती है। तो यात्रा की अवधि कितनी है? तो 4 घंटे 30 मिनट। 9.09 के 77% का अनुमानित मान क्या होगा? तो ये लगभग 7 होगा। 6.99 आ रहा है तो 7 माना गया, ठीक ना, लगभग में। यदि 5 अप्रैल 2030 शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2031 को कौन सा दिन होगा? तो इस दिन शनिवार होगा, ठीक ना। अब आइए ईवीएस का देख लेते हैं। पेशा एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें दूसरों को सेवा प्रदान करने और आजीविका के लिए आय अर्जित करने के लिए डॉट डॉट और डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की। सीखने का कौन सा सिद्धांत या सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सक्रिय भागीदार होते हैं और इन जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान और व्यक्तिगत अनुभव के साथ एकीकृत करके एक अद्वितीय अर्थ का निर्माण करते हैं? तो सीखना है तो रचनावाद हो जाएगा, ठीक ना। हिंद महासागर में कौन से समुद्री मार्ग ओमान की खाड़ी से फारस की खाड़ी में प्रवेश द्वार बनाता है और अंततः इसे अरब सागर से जोड़ता है? ये जो है हार्मुज जल डमरू। निम्नलिखित में कौन सी मानवीय गतिविधि यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस दर पर किया जाए जिससे वे प्राकृतिक रूप से पुनः पूर्ति हो सके और प्रभावी पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे? तो सतत संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार का रिकॉर्ड संक्षिप्त घटनाओं या प्रसंगों पर आधारित होता है जिसमें किसी छात्र को देखे गए व्यवहार और उसकी व्यक्तित्व विशेषताओं और कौशल तथा आचरण को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण घटना को दर्ज किया जाता है? तो जो पोर्ट जो है वृत्तांत अभिलेख, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा ये मॉडरेट है जो ईवीएस सेक्शन है, ठीक ना। बंदरगाहों को उनके राज्यों से मिलान कीजिए। तेज हो जाएगा इसका। एक का जवाहरलाल जो है मुंबई में है, ठीक ना, तो अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा 1 का सी, बी का बी, 3 का डी और 4 का ए। ट्रेनिंग के दौरान एक कोच खिलाड़ी को अपने कार्यों में तालमेल बिठाने, खुलकर बातचीत करने और जिम्मेदारी आपस में बांटने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इससे किस कौशल को मजबूती मिलेगी? ये जो है स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की मजबूती मिलेगी। एकीकृत पर्यावरण विज्ञान का कौन सा परिणाम भावी पीढ़ियों के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है? ये जो है सतत पद्धतियाँ, ठीक ना। खेलों की कौन सी श्रेणी छात्रों को साझा लक्ष्यों की दिशा में मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनमें समुदाय की भावना, सामाजिक कौशल और टीम वर्क विकसित करने में मदद मिलती है? तो टीम खेल, ठीक ना। अधिगम प्रक्रिया में सीसीई का कौन सा पहलू छात्रों को निष्क्रिय श्रवण से सक्रिय भागीदारी की ओर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो ये जो करता है अधिगम गतिविधियाँ और परियोजनाओं में भागीदारी। कौन सा काम किसी खेल प्रतियोगिता के परिणाम को जानबूझकर बदलकर नैतिक मानकों का सबसे सीधे तौर पर उल्लंघन करता है? तो ये जो है आर्थिक फायदे के लिए मैच के नतीजों को में हेराफेरी करना।
ध्रुवी भालुओं के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए त्वचा के नीचे वसा ऊतक में चर्बी एक मोटी परत होती है। इस विशेष परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसको बब्बर कहा जाएगा। बल्बर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईबीएस में किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षकों के लिए एक ऐसे साधन के रूप में कार्य करता है जिसमें वे एक भययुक्त और सहायक वातावरण में छात्रों की प्रगति की निरंतर निगरानी कर सके? तो देखिए, रचनात्मक, ठीक ना। भारत सरकार का कौन सा प्रमुख मिशन विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी दूर करने के लिए बनाया गया, मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आयु समूहों के लिए? तो प्रधानमंत्री आवास योजना। भारतीय शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में प्रशासनिक और चुनावी उद्देश्यों के लिए नगर पालिका परिषद और वार्डों में विभाजित करने का प्राथमिक आधार क्या है? तो देखिए, जो विशिष्ट क्षेत्रों में स्थानीय जनसंख्या के कारण। प्रश्न नंबर 136 है। जिम्नोस्पर्म शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है जिसका अर्थ है नग्न बीज। उनके बीज की कौन सी विशेषता इस नाम को सही ठहराती है? देखिए, वे अंडाशय या फल द्वारा संरक्षित नहीं होते। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक दायरे को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, जिनमें कई वैज्ञानिक और सामाजिक विषयों की एकीकरण की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञान नीति और अर्थशास्त्र दृष्टिकोण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन का समाधान करना। अगला देखेंगे। किसी राज्य की शासन संरचना में कानूनी मामले को संभालने और विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी होता है? ये जो होता है राज्य न्यायपालिका। पौधों का कौन सा समूह पुष्पन से पहचाना जाता है और ऐसे बीज उत्पन्न करता है जो अंडाशय के अंदर बने होते हैं? तो जो एंजियोस्पर्म, ठीक ना। तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 140 है। शैक्षणिक मनोविज्ञान में कौन सा दृष्टिकोण यह बताता है कि सीखने का स्थानांतरण की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब वो गतिविधियां में समान तत्व या साझा सिद्धांत करते हैं? तो देखिए, कार्य के बीच स्थानांतरण के समान तत्वों का स्पष्टीकरण। किस मानवीय गतिविधियों को वैश्विक भूजल स्तर में कमी का प्रमुख कारण माना जाता है क्योंकि इसे बनाए रखने के लिए मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो बड़े पैमाने पर कृषि सिंचाई का प्रबंधन। भारत के संविधान के तहत किस प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा तब की जाती है जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में हो? देखिए, यहाँ वित्तीय दिया था ना, तो वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। संचार योग्य रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा व्यक्तिगत स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण है? तो हाथ की स्वच्छता, ठीक है। भारत में 31 अक्टूबर को विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पर, ठीक ना। पारिस्थितिक संदर्भ में जैव विविधता के नुकसान से मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? तो पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रजातियों की विविधता और संख्या की कमी से। 145 है। 5 क्वेश्चन कहाँ गए?
देखिए 146 नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्रों और डाट डाट का सुरक्षा और संरक्षण जैव विविधता और जलवायु विनिमय को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ये देखिए प्राकृतिक संसाधन, किसी पदार्थ की किसी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि या चोट पहुंचाने की क्षमता को किस शब्द से संदर्भित किया जाता है? तो ये विषाक्त से, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय भारत के राष्ट्र लोकसभा, निचली सभा और राज्यसभा और ऊपरी सभा से मिलकर बना है? तो ये जो बना है संसद बना है, ठीक ना। भू आकृति कौन सा जोड़ा उनकी विशेषताओं के साथ सही ढंग से मेल खाता है? तो ये जो है पर्वत, चौड़ा आधार, खड़ी ढलाने, ठीक ना। 50वां है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एक चुनौतीपूर्ण प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने के लिए मानव के सांस्कृतिक अनुकूलन का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये जो शहरी बस्तियां बसाने के लिए आर्द्रभूमि का सुखाना। तो देखिए 150 क्वेश्चन हुए, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है।